तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 4 क्वाड्रेंट चॉपर और इसको फेमसली ये मशहूर है एच ब्रिज। एच ब्रिज सर्किट के नाम से भी मशहूर है। सो ये इसकी बेसिकली काफ़ी जगह पे इसी नाम से पुकारा जाता है। इंटीग्रेटेड फॉर्म भी आता है, आप इंटीग्रेटेड फॉर्म में भी इस फॉर्म में परचेज कर सकते हैं। अब इसको बेसिकली समझने के लिए एक बड़ा वर्सटाइल किस्म का सर्किट है, बहुत सारी जगहों पर यूज़ हो सकता है। जैसे मैंने प्रीवियसली आपसे डिस्कस किया था जब चॉपर मैंने इंट्रोडक्शन में बात की थी कि आप इसकी मदद से डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स भी बना सकते हैं, इसकी मदद से इन्वर्टर्स भी बना सकते हैं, इसकी वजह से आप साइक्लो कन्वर्टर्स भी बना सकते हैं। इसी कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करते हुए इवन रेक्टिफिकेशन भी की जा सकती है, क्योंकि इट ऑपरेट्स इन ऑल ऑफ द क्वाड्रेंट्स। 4 क्वाड्रेंट्स में जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये चारों क्वाड्रेंट्स में ऑपरेट करता है। सो कीपिंग दीज थिंग इन माइंड कि हम इसको किसी एप्लीकेशन को मद्देनज़र रखते हुए ही अगर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें इसके ऑपरेशन को, तो वो बहुत सिंपल हो जाता है। अदरवाइज़ तो आप बहुत सारे आपके पास मोड्स हैं जिसमें इसके ऑपरेशन को डिफ़ाइन किया जा सकता है। जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था चॉपर्स का, तो मैंने आपको कहा था कि जो एप्लीकेशन हम लोग लेंगे वो डीसी मोटर ड्राइव की है। हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से चॉपर्स को यूज़ करते हुए डीसी मोटर ड्राइव जो है वो बनाई जा सकती है। इसमें हमारा लोड जो है वो डीसी मोटर है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने अगेन लोड को जो है वो एक स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट किया है, नॉट बाय इट्स इक्विवेलेंट सर्किट। मैंने रीज़न पहले भी आपको पिछली क्लास में भी बताया था और दोबारा इसको क्लैरिफाई करता हूँ कि जब वोल्टेज पोलैरिटीज़ स्विच होंगी तो उसके नतीजे में आपके पास 2 इक्विवेलेंट सर्किट बनेंगे जो इफेक्टिव होंगे। क्वाड्रेंट 1 एंड 2 में आपके पास एक इक्विवेलेंट सर्किट इफेक्टिव होगा और क्वाड्रेंट 3 एंड 4 में आपके पास दूसरा जो है इक्विवेलेंट सर्किट इफेक्टिव होगा। आप जो है लोड पे जो मैंने टाइप्स की में जो वीडियो बनाई थी उसको भी देख सकते हैं। उसके अंदर इसकी डिस्क्रिप्शन है कि डीसी मोटर जो है वो किस किस्म के इक्विवेलेंट सर्किट्स रखती है 1 एंड 2 में, और किस में इसमें जो इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर जो वेरिएशन आती है जिसके अंदर ई की डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाती है क्वाड्रेंट 3 एंड 4 में। तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं ताकि यू हैव ए बैकग्राउंड एंड आइडिया कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो लोड जो है वी विल रिप्रेजेंट विद ए स्क्वायर बॉक्स, और इसके अंदर बेसिकली आपके पास डीसी मोटर ड्राइव है जो आप एज एन एप्लीकेशन ले रहे हैं। अब हम देखते हैं कि डीसी मोटर ड्राइव के हवाले से आपने देखा कि हमने बेसिकली 2 क्वाड्रेंट चॉपर्स में 2 टाइप्स के चॉपर्स डिस्कस किए थे। एक वो जिनके अंदर यूनी डायरेक्शनल वोल्टेज और बाई डायरेक्शनल करंट होता है, दूसरे वो जिसके अंदर बाई डायरेक्शनल वोल्टेज और यूनी डायरेक्शनल करंट होता है। ये जो चॉपर है आपके पास ये बाई डायरेक्शनल वोल्टेज एंड करंट रखता है, ठीक है। बाई डायरेक्शनल करंट और वोल्टेज एंड करंट रखता है। जैसे मैंने पहले प्रीवियस क्लासेस में आपको एक्सप्लेन किया था कि फॉर डीसी मोटर ड्राइव हमें सूट करता है यूनी डायरेक्शनल चॉपर, यूनी डायरेक्शनल वोल्टेज एंड बाई डायरेक्शनल करंट। तो हमें क्वाड्रेंट 1 एंड 2 के जो चॉपर है वो और क्वाड्रेंट 3 एंड 4 का चॉपर है। तो उनकी अगर मैं डायरेक्शन आउटपुट वोल्टेजेस वगैरह देखूं तो जो यूनिट डायरेक्शन में जो हमारे पास क्वाड्रेंट 1 एंड 2 का चॉपर था उसके अंदर पहले क्या था, प्लस वी नॉट प्लस आई नॉट, ठीक है, 0 और प्लस आई नॉट, फिर हमारे पास 0 और नेगेटिव आई नॉट, और जो है हमारे पास जो नेक्स्ट थी वो चीज़ थी प्लस वी नॉट एंड माइनस आई नॉट। तो ये था हमारे पास क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 चॉपर, उसकी आउटपुट्स थी। फिर हमारे पास है क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 चॉपर। तो उसमें हमारे पास क्या था, माइनस वी नॉट माइनस आई नॉट, 0 माइनस आई नॉट, 0 प्लस आई नॉट, एंड देन हमारे पास था माइनस वी नॉट प्लस आई नॉट। 8 पॉसिबल हमारे पास आउटपुट्स थी। सो इफ यू आर यूजिंग इट इन द एप्लीकेशन फॉर डीसी मोटर ड्राइव, तो आपके पास ये जो है प्रोबेबिलिटीज बनती हैं, ये आउटपुट्स आपको चाहिए होंगी। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत कॉमन जो इसकी एप्लीकेशन हो सकती है वो आपने देखा होगा कि जो आपकी गाड़ियाँ होती हैं या व्हीकल्स होती हैं
उनकी फ्रंट पे वाइपर सिस्टम लगा होता है टू क्लियर दी स्क्रीन इन केस ऑफ अगर आपके पास कोई वेदर हैजर्ड है, जैसे रेन हो रही है, वाटर ड्रॉप हो रहा है कहीं से, तो आप क्या करते हैं कि वाइपर्स चलाते हैं। तो वो पहले जो है वो एक साइड पर जाते हैं एंड देन इट गोज़ इन द अदर डायरेक्शन। अगर मैं मोटर के पर्सपेक्टिव में लूँ तो फर्स्ट दे गो फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे एंड देन दे गोज एक मैक्सिमम पे जाएंगे, वहाँ पे रुक जाएंगे एंड देन दे गो बैक टूवर्ड्स दी रिवर्स, और फिर एक ख़ास मैक्सिमम पे जाएंगे, फिर वहाँ जाके रुक जाएंगे। अगर मैं बिल्कुल उसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ इस पूरे सीक्वेंस से, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर बैठता है। आप देखें यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो मोटर जो है वो एक्सेलरेट करेगी, यहाँ पे जो है मैं मोटर को जो है फ्री व्हील करने दूंगा, इधर जो है मैं मोटर का करंट रिवर्स करूंगा, और मोटर का करंट रिवर्स किस तरह होगा, यूजिंग ई जो है बैक ईएमएफ है उसको यूज़ करते हुए करंट रिवर्स करूंगा, और फिर यहाँ पे मैं इसको फॉरवर्ड ब्रेकिंग करूंगा, ताकि वो यानी पहले शुरू में वो स्टार्ट हुई और हत्ता कि जाके वो एक जगह फॉरवर्ड पे वो रुक जाएगी। देन अगेन मैं इसको नेगेटिव डायरेक्शन यानी रिवर्स डायरेक्शन में चलाऊँगा, इसकी स्पीड को इंक्रीज़ करूँगा, देन फ्री व्हील कराऊँगा, और उसके बाद करंट को मैं रिवर्स करूँगा किस तरीके से, ई की वजह से डायरेक्शन रिवर्स करूँगा, और फिर मैं इसमें रिवर्स ब्रेकिंग करूँगा और एट दी एंड रोक लूँगा। तो अगर मैं इसको वाइपर की उससे लूँ, सो इफ़ दिस इज़ द वाइपर, तो इसका ये स्टार्ट करता है यहाँ से, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और मैक्सिमम जाता है वो इधर तक, ये इसकी मैक्सिमम है, दिस इज़ फॉरवर्ड, सो दिस इज़ ज़ीरो और दिस इज़ मैक्स। फिर रिवर्स में क्या होगा, अगेन उसी तरीके से मैं अगर बना लूँ तो अब जाएगा इधर, ये ज़ीरो है इसकी और ये इसकी मैक्स है, तो ये इस तरफ जाएगा रिवर्स। सो रिवर्स के लिए मैं ये सीक्वेंस यूज़ करूँगा और फॉरवर्ड के लिए मैं ये सीक्वेंस यूज़ करूँगा। तो अब वो हमने बात की थी 2 क्वाड्रेंट चॉपर्स के अंदर, लेकिन अगर हम यही सीक्वेंस इस चॉपर के अंदर करना चाहें तो हमारे पास क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैन वी इम्प्लीमेंट दैट सीक्वेंस हियर। पहली बात तो ये कि हमने सीक्वेंस किस तरह किया था, एक स्विच को यूज़ किया था, कंट्रोलेबल स्विच को। इस सीक्वेंस में क्या था, अनकंट्रोलेबल स्विच था, फिर कंट्रोलेबल स्विच था और फिर अनकंट्रोलेबल स्विच था। सिमिलरली यहाँ पे कंट्रोलेबल स्विच, अनकंट्रोलेबल स्विच, वन स्विच हमेशा यूज़ करते थे, और कंट्रोलेबल स्विच और अगेन अनकंट्रोलेबल स्विच। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 कंट्रोलेबल स्विचेज हैं और 4 ही हमारे पास अनकंट्रोलेबल स्विचेज हैं। सो व्हाट आर दी पॉसिबिलिटीज़ कि हम जो टेक्निक लेके आए हैं, हमें क्या चाहिए, प्लस वोल्टेज प्लस करंट, प्लस करंट नेगेटिव करंट, वो दोनों जगह पे चाहिए, नेगेटिव वोल्टेज नेगेटिव करंट, और प्लस वोल्टेज नेगेटिव करंट, नेगेटिव वोल्टेज प्लस करंट। ये हमारे पास जो हैं डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। इसके अंदर हम ये सर्किट में ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग टू सी कि इसके अंदर ये चीज़ कैसे की जा सकती है, एंड इट कैन बी डन। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता। लेट्स सपोज हम स्टार्ट करते हैं ज़रा सिंपलर वर्जन से। हम लोग देखते हैं कि लेट्स सपोज अगर हम स्टार्ट करें, जो हमारे पास बड़े सीक्वेंस हैं, लेट्स सपोज ये है और ये है, जहाँ पे पॉजिटिव पावर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अगर मैं पॉजिटिव पावर ट्रांसफ़र को इन पर्सपेक्टिव रखूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मेरे पास क्या है, लेट्स सपोज पहले मैं स्टार्ट करता हूँ T1 और T4, मैं इसको और इस डायोड को, ट्रांजिस्टर को ऑन करूँगा। This transistor and this transistor will be turned down, and as a result the current will flow in this direction, would flow in this direction, would flow go here and go here. So अगर मैं इसका रिस्पेक्टिव सर्किट बनाऊं तो वो इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे मोटर आ जाएगी आप, ठीक है, ये मेरे पास जो है प्लस माइनस Vs, दिस इज T1, दिस इज T4, और यहाँ पे हमारे पास लोड है प्लस माइनस V0। एग्जैक्टली दिस इज थिंग हैपनिंग। अगर आप देखें करंट की डायरेक्शन देखें, प्लस I0, सो प्लस V0 प्लस I0, दिस मोड इज वर्किंग, T1 T4, ठीक है। ये हम देख रहे हैं, बड़ा इजी है, दिस इज वेरी एक्सप्रेसिव। अब हम देखते हैं सेकंड हमारे पास मोड क्या है, ये वाला। अगेन पावर ट्रांसफर पॉजिटिव है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे देखते हैं।
यहाँ पे मेरे पास सप्लाई है, यहाँ से मैं जाऊँगा यहाँ T3, देन अगेन मैं यहाँ प्लेस करूँगा लोड, ठीक है, और यहाँ अगेन एक और ट्रांजिस्टर आएगा, दिस इज प्लस माइनस VS T3, और यहाँ आ जाएगा T2, और ये माइनस है प्लस है, और यहाँ पे करंट चलेगा इस डायरेक्शन में। जी अब देखें, सो वोल्टेज इसकी नेगेटिव हो गई है, ये आउटपुट वोल्टेज है, माइनस कनेक्टेड टू प्लस, पॉजिटिव प्लस, प्लस कनेक्टेड, ओके, दिस इज दी बेसिकली दी आपके पास जो हो रहा है ये सारा नेगेटिव डायरेक्शन के लिए जो हो रहा है वो ये है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है ये प्लस माइनस वोल्टेज है, माइनस कनेक्टेड है पॉजिटिव साइड के साथ, प्लस कनेक्टेड है नेगेटिव साइड के साथ, तो आपके पास माइनस V0 आ जाएगा जो कि यहाँ पे आ रहा है, और आपका करंट जो होगा वुड बी फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड, तो ये भी आपका करंट जो है वो नेगेटिव होगा जो कि इस केस में हो रहा है। तो हमारे पास जो सेकेंड केस आ जाएगा T2 एंड T3, ऑब्वियसली ये जो है ये आपका अदर क्वाड्रेंट मोड है। मैं आपको सिर्फ एक मोड के लिए समझाता हूँ कि इधर आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी या प्रोबेबिलिटीज़ होंगी। लेट अस रिटर्न टू द क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 टॉपिक डिस्कशन, ठीक है। अच्छा, अगर हम क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 के हवाले से देखें तो हमारे पास जो है जो इक्विवेलेंट सर्किट है, मोटर का जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो बेसिकली क्या है, ये और दैट्स इट, RL प्लस माइनस E, दिस विल बी दी इक्विवेलेंट सर्किट जो मोटर का हमारे पास ऑपरेट कर रहा है। हमने अब ये वाला जो मोड है ये लाना है। पहले हमारे पास क्या चल रहा था, हमारे पास करंट T1 और T4 ऑन थे और करंट जो है वो इस डायरेक्शन में चल रहा था, एंड वी विल हैविंग ए पॉजिटिव पावर ट्रांसफर सोर्स से लोड। तो अगर मैं यहाँ पे केस देखूँ तो मोटर वुड बी एक्सेलरेटिंग टूवर्ड्स द मैक्सिमम, आपकी जो है वो तेज़ी के साथ दूसरी तरफ जा रही थी कि जी हम उस तरफ पहुँच जाना। अब आपने इस पावर साइकिलिंग करने के लिए क्या करना है कि आपने पहले ज़ीरो मोड लाने हैं पावर, और फिर उसको नेगेटिव यानी पावर जो है उस मोड में लेके जाना है जहाँ पे अपने पावर रिकवर करानी है, और इसको बेसिकली हम ब्रेकिंग भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग भी कहते हैं। अब आपको क्या करना है, तो हाउ यू विल बेसिक सीक्वेंस, पहले तो आप इस वक्त जो आपके पास हैं वो दोनों स्विचेस चल रहे हैं, दो कंट्रोल पर स्विचेस T1 और T4 दोनों चल रहे हैं, और मोटर को पावर ट्रांसफ़र हो रही है और मोटर की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हम ये चीज़ अचीव करने के लिए हमें एक ट्रांजिस्टर को बंद करना पड़ेगा, एक जो कंट्रोलेबल स्विच है उसको हम बंद कर दें, एंड आई हैव टू पॉसिबिलिटी, या तो मैं T1 को बंद कर दूँ और फिर देखूँ कि मेरे पास किस तरीके से करंट चलता है, या मैं T4 को बंद कर दूँ और फिर देखूँ कि करंट किस तरीके से चलता है। तो लेट अस सपोज मैं पहले T4 को ऑफ कर देता हूँ। तो अगर मैं T4 को ऑफ कर देता हूँ, ये इंडक्टिव लोड है, इट विल फोर्स दी करंट टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन। तो मेरे पास जो सर्किट बनेगा, इसे देखते रहिएगा, यहाँ पे मैं मोटर ही लगा लेता हूँ जो कि 1 और 2 क्वाड्रेंट में होती है, तो मेरे पास ये वाला सर्किट आ जाएगा, जैसे T1 और D4 RL प्लस माइनस E, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। तो अगर मैं सीक्वेंस लूँ तो इस सीक्वेंस के लिए मेरे पास पहली पॉसिबिलिटी क्या है, T1 T4 फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर मैं T1 को ऑफ कर दूं और T4 को चलने दूं, फिर क्या होगा। तो अगर मैं T1 को ऑफ कर दूं और T4 को चलने दूं तो करंट विल फ्लो, अब इंडक्टर है करंट को फिर उसी डायरेक्शन में फोर्स करेगा एंड इट विल मेक इट फॉर T4 D1। तो यहाँ पे अगर मैं पूरा सर्किट बनाऊं लोड का, दिस इज D1, दिस इज T4। अगर देखें करंट इस तरफ चल रहा होगा RL प्लस माइनस E, दिस इज T4, दिस इज T1। तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या आएगी, T4 D1, और वो भी यही चीज़ कर रहा होगा। सर्किट में वर्सटैलिटी बहुत है, सो इट कैन बेसिकली गो थ्रू दिस थिंग, बहुत वेरिएशन है जो इसमें आ सकती है। सिमिलर मोड के लिए आप सेकंड सर्किट भी यूज़ कर सकते हैं, वो ये है थर्ड मोड। हाँ जी, अब आपके पास जो है ये वाला लोड लगा हुआ है एंड यू हैव टू फ्लो मेक द करंट टू फ्लो इन द नेगेटिव डायरेक्शन। आपने करंट को चलाना है इस डायरेक्शन। इसको चलाने के लिए भी आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली बात तो ये कि इस लेग में देखूं तो T1 पे नहीं जा सकता, जो करंट को इस डायरेक्शन में नहीं चल सकता है, इट डज नॉट अलाउ एनी रिवर्स करंट, ठीक है। और अगर यानी तो फिर इस लेग में कौन सा चलेगा, इस लेग में जो है मेरे पास ये T2 चल सकता है, T2 चलेगा और करंट कैसी डायरेक्शन करेगा, इसके थ्रू नहीं जा सकता, इट्स नॉट पॉसिबल,
क्योंकि आपके पास ये डायोड जो है टर्न ऑन नहीं है, ऑफ है। ये वाला डायोड टर्न ऑन करेगा और करंट चलेगा, तो आपके पास नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आएगी T2 रेजिस्टर और D3। दिस इज T2 D3 RL प्लस माइनस E। यहाँ पे करंट जो है वो इस तरह चलेगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हुई, करंट नेगेटिव हो जाएगा, वोल्टेज जीरो रहेगी। दिस इज T2 D3। ठीक है, अब तो समझ आ रहा होगा, यानी ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कि आप इस लेग में आपके पास ये नहीं चलेगा बल्कि ये चलेगा। आप यहाँ इसको ऑन करा लेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ T2 D3। लेकिन इसमें एक और पॉसिबिलिटी है, वो क्या है? लेट अस सी दैट आइडिया। इसमें और पॉसिबिलिटी क्या है? लेट्स सपोज वी डू नॉट यूज दिस लेग, इंस्टेड वी यूज दिस लेग। तो इसमें T4 नहीं चल सकता है, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है, करंट अगेन वो इस तरीके से फोर्स करेगा, तो यहाँ पे करंट नेगेटिव रिवर्स पे नहीं जा सकता, तो ये नहीं जा सकता। तो वी विल बी यूजिंग T3। T3 ऑन करेगा और करंट चलेगा इस डायरेक्शन में विद E2। तो अगर मैं इसको सर्किट को बनाऊं, यहाँ पे हम मोटर बना ली, ठीक है, और ये आ गया T3 और ये आ गया D2 RL प्लस माइनस E। सो करंट वुड बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो करंट नेगेटिव हो जाएगा और आगे बस ये चलेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा T3 एंड D2। तो अब मेरे पास ये सीक्वेंस भी आ गया, आई हैव अचीव्ड दिस सीक्वेंस एज वेल। अब मेरे पास ये वाला इंटरेस्टिंग सीक्वेंस रह गया है, तो हाउ आई वुड गो टू बेसिकली फाइंड दिस आउट। तो वो अब आप देखते हैं, ये लास्ट सीक्वेंस है। फिर ऑन द अदर साइड आप खुद भी देख सकते हैं, खुद इस सीक्वेंस को डेवलप कर सकते हैं। अगर इसको कर लिया तो उसके सिनोनिमस उधर दूसरी तरफ भी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ओके, मेरे पास ये वाला लोड लगा हुआ है और इस वक्त क्या करूँगा, अब मैं सारे कंट्रोलेबल स्विचेस ऑफ कर दूँगा और जो लोड है उसकी जो पोलैरिटी है और जो उसके अंदर जो ई की डायरेक्शन है और जो इंडक्टर की जो पोलैरिटी वो डिसाइड करेगी। और वो ये डिसाइड करेगी कि D2 यहाँ पे टर्न ऑन हो जाएगा अगर ये वोल्टेज बड़ी है इसके लोड के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, क्योंकि आपने क्वाड्रेंट 2 में जाना है। तो वोल्टेज अगर बड़ी है तो फिर ये D2 ये कनेक्ट कर देगा प्लस साइड के साथ और ये भी नेगेटिव, ये भी ऑन हो जाएगा D3। तो मेरे पास जो है इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास अगर सप्लाई साइड है VS प्लस माइनस, तो D2 रजिस्टर इंडक्टर और ये साइड दिस साइड। अब देखिए आपको नजर आएगा कि ये एग्जैक्टली 2 क्वाड्रेंट चॉपर, सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर बन जाता है। सो द करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, I0 प्लस साइड कनेक्ट प्लस साइड, ये प्लस है आपकी V0 की, दिस इज नेगेटिव और वो करेक्ट नेगेटिव साइड। तो वोल्टेज पॉजिटिव होगी, करंट नेगेटिव होगा, द पावर विल ट्रांसफर फ्रॉम लोड टू सोर्स साइड। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये मैंने पूरा जो है क्वाड्रेंट 1 और 2 दोनों के लिए जो है इसे कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे क्या चलेगा, D2 D3। तो ये D2 D3 को जो है टर्न ऑन करेगा और पावर ट्रांसफर करेगा लोड साइड से टुवर्ड्स द सोर्स साइड। एग्जैक्टली ये चीज़ें जो हैं वो इन दी अदर क्वाड्रेंट भी होंगी, एंड हाउ यू विल बेसिकली गोइंग टू अचीव इज आई विल लीव इट ऑन यू, ये आप खुद करें। पहला वाला मोड तो मैंने बता दिया T2 T3, उसके बाद फिर क्या होगा, ऑब्वियसली यू विल बी सिलेक्टिंग ओनली वन स्विच, ठीक है, और फिर ये वाला करेंगे, नेगेटिव करंट करेंगे, वोल्टेज जीरो कर देंगे, फिर पॉजिटिव करंट करेंगे, वोल्टेज जीरो कर देंगे, एंड देन दिस डायोड ये वाला होगा। तो कौन से सीक्वेंस होंगे आप खुद फाइंड आउट करेंगे। इंजीनियरिंग स्टडीज़ दिस इज़ वेरी नेसेसरी कि आप एक आइडिया या कॉन्सेप्ट को समझ के उसको यूज़ करते हुए अदर पार्ट जो है वो खुद करें। दैट विल ओवर द टाइम ये आपके अंदर जो है वो एक कॉन्फिडेंस डेवलप करता है और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इम्प्रूव करता है। तो आई होप सो यू विल डू इट योर सेल्फ एंड लेट मी इन द कॉमेंट कि आपने क्या फाइंड आउट किया, क्या सीक्वेंस था। आप मुझे सीक्वेंस लिख के भेजें कॉमेंट्स में, आई विल चेक इट आउट एंड विल लेट यू नो। तो दिस इज इट। उसके लिए सिर्फ एक चीज़ चेंज कर लीजिएगा, अगर आप जब क्वाड्रेंट 3 और 4 में ऑपरेट करेंगे तो फिर मोटर में आप लोड में ये लगाएंगे, लोड ई की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। ऑब्वियसली मोटर विल बी टर्निंग इन दी रिवर्स, तो रिवर्स में कर रही है तो ऑब्वियसली आपको ई की डायरेक्शन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। सो आई होप सो आप इसको ऑपरेशन को कंप्लीट करेंगे। अब मेरे एंड पे जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर मैं विद द हेल्प ऑफ वेव फॉर्म्स आई विल हाईलाइट किस तरीके से हम इस सर्किट को ट्रिगरिंग करके ये सीक्वेंस अचीव कर सकते हैं। ये सीक्वेंस माइंड में रखिएगा, don't forget this sequence, this is very important for the design of this application that will be used in the DC motor drive in a vehicle wiper system.
तो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड में आपको वेव फॉर्म्स की मदद से हाईलाइट करूँगा किस तरीके से आप ट्रिगरिंग सीक्वेंस जनरेट करते हैं दैट वुड इवेंचुअली बी यूज फॉर मेकिंग दी फॉर मेकिंग दिस एप्लीकेशन। ठीक है, तो थैंक यू।